पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो हम लोग इस क्लास में इसका बेसिक्स देख लेंगे और बाकी सवाल बीच बीच में आता ही रहेगा थ्रू आउट द सिलेबस। मतलब अभी से लेके जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन तक चलेंगे तब भी इससे मिलता जुलता, इससे रिलेटेड सवाल आता रहेगा। तो अभी हम लोग फंक्शनल इक्वेशन का बेसिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि भाई फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है। तो फंक्शनल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें कि एफ ऑफ एक्स भी आया, एफ ऑफ वाई भी आया, एक्स भी कहीं कहीं दिखाई दिया, वाई भी कहीं कहीं दिखाई दिया। तो ये पहले के इक्वेशन से डिफरेंट कैसे है? पहले जो जो आप लिख रहे थे, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x लिख रहे थे, या x और y मिक्स भी रहता था, तो वहां पे x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था और y उस पर डिपेंडेंट होता था। फंक्शनल इक्वेशन के अंदर क्या हुआ कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आप x का वैल्यू कुछ भी रख सकते, कुछ भी रख सकते, मतलब x के जगह पे 2x भी रख सकते, माइनस एक्स भी रख सकते, x की जगह पे y भी रख सकते, x की जगह पे 1/y भी रख सकते, ठीक है। और इसी तरीके से y के लिए भी आप कोई भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते, 0, 1, -1, ठीक है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y दोनों इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो आपको याद है एफ डैश एक्स का डेफिनेशन? तो सबसे पहले उसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं। इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारा इसमें मामला आएगा। सबसे पहला चीज जो हम लोग यूज करना चाहते हैं, एफ डैश एक्स का डेफिनेशन ऐसा हो सकता है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यूजुअली हम लोग इसको रिवर्स में यूज करना चाहेंगे, इसके जगह पे एफ डैश एक्स रखना चाहेंगे। अब एक्स के जगह पे अगर 1 आ गया तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1। देख रहे हैं ये फॉर्मेट? तो यूजुअली ये कैसे यूज होगा, ये इधर से नहीं यूज होके फंक्शनल इक्वेशन जब सॉल्व करेंगे तो इधर से यूज होगा। फिर दूसरा स्टेप, एक इक्वेशन फाइंड करेंगे हम लोग जिसमें कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स, कुछ एक्स का टर्म, ठीक है, इनका कंटेनिंग एक इक्वेशन डेवलप करेंगे, कंटेनिंग देम। मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं कि वी विल ट्राई टू डेवलप, दूसरा वी विल ट्राई टू डेवलप an equation containing them, containing them मतलब एफ एक्स, एफ डैश एक्स, एक्स, या एफ वाई, एफ डैश वाई, वाई, ऐसा करके एक इक्वेशन डेवलप करेंगे। ये एक्स में भी ट्राई कर सकते हैं या एफ वाई, एफ डैश वाई, वाई भी हो सकता है, ठीक है। तीसरा स्टेप है, थोड़ा सा आगे का बात आएगा, यूजिंग इंटीग्रेशन, यूजिंग इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट बोथ साइड। तो आगे का बात हो गया, ठीक है। यूजिंग इंटीग्रेशन वी विल फाइंड एफ एक्स, ठीक है। और इसके पैरेलल में भी एक चीज लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे ही आपको मिला कोई भी चीज
1 2 3 आप देख लिए, इसको रिवर्स में यूज करके एफ डैश एक्स और एफ एक्स और एक्स कंटेनिंग एक इक्वेशन डेवलप करेंगे, या इसमें से दो ही आया या इसमें से एक ही आया, ये ट्रायल होगा। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशन का जब आप बात कर रहे हैं तो इसका प्रॉपर्टी में बोले तो x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो सोचने का एक और तरीका हो सकता है कि जब x और y इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है तो यहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। ये सोचने का दूसरा तरीका उसके पैरेलल में लिख रहे हैं। और चाहे आप उससे चलिए चाहे आप इससे चलिए, यहां भी dy बाई डी एक्स को 0 करके we will try to develop an equation in term of फिर से एफ एक्स एफ डैश एक्स एक्स, यहां पे भी अगर चले तो इंटीग्रेट देम, क्या करेंगे, इंटीग्रेट देम टू फाइंड एफ एक्स, यही प्रयास होता है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि x और y ये सब यूज करने से पहले इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि x और y इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है। तो आपको थोड़ा सा कोई भी फंक्शनल इक्वेशन अगर दिया रहेगा, फंक्शनल इक्वेशन यूजुअली कहेगा दैट इज ट्रू फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r, या कोई एक आध पॉइंट छोड़ा रहेगा, जैसे कभी 1/x दिख रहा है फंक्शनल इक्वेशन के अंदर 1/x दिख रहा है, तो तय बात है कि x नॉट इक्वल टू 0, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये दोनों तरीके से हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये सारे बात सोचने से पहले जनरली हम लोग ट्राई करते हैं फंक्शनल इक्वेशन में कि f ऑफ 0 मिल जाए या f ऑफ 1 मिल जाए, तो ये अपनी जगह है। मतलब ये तो हुआ फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, लेकिन स्टार मार्क करके यहां लिख रहे हैं, स्टार मार्क करके लिख रहे हैं कि वी विल ट्राई फर्स्ट, वी विल ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ 0 या एफ ऑफ 1 या एफ ऑफ -1 डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। तो ऐसा x और y अपने से सोच के, x और y सोच के ऐसा वैल्यू डालिए ताकि हम लोग को क्या मिल जाए, या तो एफ ऑफ 0 या कभी एफ ऑफ 1 का तलाश होता है या कभी एफ ऑफ -1 का तलाश होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इस सवाल में कुछ रेडीमेड कि इसी से बन जाएगा, इतने से बन जाएगा, यही सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा। आपको खुद से x और y को कोई कोई चीज असाइन करना है, ताकि सबसे पहले कोशिश कीजिए कि f ऑफ 0 मिल जाए। ये जनरली ज्यादातर सवाल में f ऑफ 0 के लिए हम लोग जाते हैं, कभी कभी समय के हिसाब से f ऑफ 1 के लिए भी जा सकते हैं, या f ऑफ -1, या आप समझ ही रहे थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो f ऑफ 2 या f ऑफ -2 का भी बात हो सकता है। तो हमको बोलिएगा फंक्शनल इक्वेशन के बारे में बोलने के लिए, ठीक है, तो हम तो कहेंगे कि पहले कोई एक मेथड को फॉलो करके बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि दूसरे वाले को भी ला के देखें कि क्या होता है, उससे भी क्या दिखता है। तो दोनों पे कंफर्ट लेवल आना चाहिए। ये एक मेथड है, ये दूसरा मेथड है, ठीक है। हाँ, कॉमन बात दोनों में क्या है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे कि f ऑफ 0 f जनरली वी विल ट्राई टू फाइंड f ऑफ 0, ऐसे समझिए। अगर जरूरत है जैसे f ऑफ 0 निकाल सकते हैं, वैसे कभी f ऑफ 1 भी निकाल सकते हैं, कोशिश करके देखना होगा। हमेशा कोई चीज निकल जाएगा ये भी जरूरी नहीं है, तो आपको ओपन माइंडेड रहना है। क्या करके f ऑफ 0 निकालना है, आपको मन कर रहा है x के जगह पे 0 डाला, डाल दीजिए।
आपको मन कर रहा वाई के जगह पे 0 डालना, डाल दीजिए। आपको मन कर रहा वाई के जगह पे -x डालना, आप डाल सकते हैं। काहे? यहां पे कुछ लिखे, इसलिए दोनों मेथड लिखे कि x एंड y आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। x का और y, x का जो मन करे 1000, 500, 2000, y का भी जो मन करे वो वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन हमारा प्रयास क्या है कि जो सवाल में पूछा गया है उस पे बात करना। तो जैसे कोई आइडेंटिटी आप लिखते थे कभी कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो वहां a और b का वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते थे। a और b का वैल्यू जो मन करे वो असाइन कर सकते थे, वो ट्रू होता ना। तो फंक्शनल इक्वेशन भी आप x और y के जगह पे कोई भी चीज असाइन कर सकते, कांस्टेंट भी असाइन कर सकते, x के जगह पे y स्क्वायर भी डाल सकते। लेकिन टारगेट है कि जो चीज पूछा गया सवाल में वहां पहुंचना। तो जो भी बात किए उसे एग्जाम्पल लेके क्लियर करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दें। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, अच्छा टॉपिक है, इस पे थोड़ा ध्यान बनाएंगे। और ये कब तक मिलता रहेगा? जब तक आप कैलकुलस में हैं, मतलब इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर भी ये बात आता रहेगा। तो यहाँ पे अलर्ट मोड में चलना है, सीखते जाइए सीखते जाइए, एक टाइम आएगा कि इसका सवाल बनने लगेगा, ठीक है। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको थोड़ा समय देना होगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ले लें कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस f ऑफ y, ट्रू फॉर x comma y belongs to R, true for x comma y belongs to R, ठीक है। चलिए, आपके पास आया ऐसा एक क्वेश्चन, आपसे कहा कि फाइंड f of x, बोला। तो हम बोले थे आपको कि पहला स्टेप ट्राई टू फाइंड f ऑफ 0। पहला स्टेप क्या बोल रहे हैं? स्टेप 1 फाइंड f ऑफ 0, ये हम बोल रहे हैं। कभी 1 भी निकालने के लिए बोलेंगे, कभी f ऑफ -1 भी बोलेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए कि f ऑफ 0 कैसे निकल सकता है। तो इसके लिए हम लोग किए पुट x बराबर y बराबर 0, ऐसे लिख दिए। तो ये क्या हो गया? f 0 प्लस 0 0, ये भी हो गया f ऑफ 0, ये भी आ गया f ऑफ 0। तो ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0, एक काट दिए, तो f ऑफ 0 बराबर क्या हो गया? 0। ये आप समझ गए। अब आप चलिए कहा f ऑफ 0 0 हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा स्टेप 2 के पास चलिए। स्टेप 2, ठीक है। अगर हम इसी में y के जगह पे -x रख देते, दिस इज ट्रू फॉर ऑल x एंड y, तो अगर हम y के जगह पे -x रख देते तो ये क्या बन जाता? f ऑफ 0 हो जाता। ये क्या हो जाता? f ऑफ x, और ये क्या बन जाता? f ऑफ -x, ठीक है। तो f ऑफ 0 कितना है? तो 0 है। तो आपको क्या मिला? f ऑफ -x प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो आप इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का नाम सुने, तो यहां से क्या मिल रहा है कि f ऑफ -x इज इक्वल्स टू -fx। तो fx इज ऑड,
फंक्शन, बोलिए। तो देखिए थोड़ा सा एफ ऑफ जीरो के लिए गए, अगर जगह था इवन ऑड का भी सोचने का तो वहां भी सोचे। अब चलिए एफ डैश एक्स के पास, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, ये स्टेप 3 पे जा रहा है, स्टेप 3 के पास जा रहा है। हमेशा इवन ऑड डिसाइड ही हो जाएगा, हमेशा फंक्शन इवन या ऑड ही होगा, ये भी बात सच्चाई नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा जगह है तो उसके लिए आप सोच सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जो बात हो सकता है उसको 2 3 4 सवाल जो भी हम लोग ले उसमें सारा बात कर ही दिया जाए। एफ डैश एक्स का क्या डेफिनेशन होगा, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स बाई एच, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स, तो इसमें y के जगह पे h डालिए, y के जगह पे क्या डालिए, h, इसका यूज करके इसको एक्सपेंड करेंगे, तो ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड जीरो, ये हो गया f ऑफ x प्लस f ऑफ h माइनस एफ एक्स बाई एच। इसको कैंसिल कर दीजिए, कट रहा है काट दीजिए। ध्यान से इसको देखिए, ठीक है, और इधर आ जाइए, इस साइड आ जाइए, क्योंकि इधर जगह थोड़ा कम है, या कहिएगा तो यहां पे भी कर सकते हैं, इसको घेर दिए, ठीक है, यहां आ जाइए। यहां क्या मिला, लिमिट सॉरी एफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ एच बाई एच। तो आप बताइए इस पे आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते क्या, देखिए ध्यान से किसकी बात कर रहे हैं, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ एच बाई एच, ये 0/0 फॉर्म है, तो हम बात कर रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल का। तो लिमिट क्यों इतना पड़े, ताकि ये दिन ना देखना पड़े, ये आराम से आप बोल पाए, तो हम इसको डिफरेंशिएट किए, तो क्या आया, ये आया एफ डैश ऑफ एच, नीचे क्या हुआ 1, तो ये क्या हो गया एफ डैश ऑफ जीरो। एक मिनट के लिए इसका नाम के दे दिए, इसका नाम क्या दे दिए, के। एफ डैश ऑफ जीरो इज अ कांस्टेंट ना, एफ डैश ऑफ जीरो इज इक्वल, एफ डैश ऑफ जीरो इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ लेफ्ट में हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास है एफ डैश एक्स, और यहाँ पे क्या है के, ठीक है, समझ गए इतना। अब हम बोल रहे हैं इंटीग्रेट बोथ साइड, के क्या है, के इज अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट कितना है, एफ डैश ऑफ जीरो है। बस खत्म कर रहे हैं, क्यों आराम से बना रहे हैं, क्योंकि 1 2 सवाल हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद खुद से आपको सोचना है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो गया एफ ऑफ एक्स के इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाता है के एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है सी। तो ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटाने के लिए ये हम तैयार रखे, एफ ऑफ जीरो क्या है, जीरो है, तो यहाँ एक्स की जगह पे अगर जीरो डालेंगे तो एफ ऑफ जीरो क्या हुआ, जीरो जीरो सी, तो सी बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। तो अगर सी की जगह पे जीरो डाल दीजिएगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इससे यहाँ आ जाइए, इसको रोके, तो एफ एक्स बराबर क्या हो गया, के इंटू एक्स, के एक्स, ठीक है, कर पाएंगे, देख लीजिए ध्यान से। अब के है एफ डैश ऑफ जीरो,
एफ डैश ऑफ जीरो। तो एफ डैश ऑफ जीरो अगर कहीं से दे दीजिएगा तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स है तो वो फंक्शन को आप यहाँ डाल के भी चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर देगा इस कांस्टेंट को फॉर ऑल एक्स एंड वाई। तो इसको मिटा देते हैं, अगले पे चलेंगे। के क्या है? एफ डैश ऑफ जीरो। तो आप पहला स्टेप देखे, क्या किए? ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ जीरो या एफ ऑफ वन। ठीक है, यही यही मानिए ना पहला स्टेप कि एफ ऑफ जीरो निकालने का प्रयास करते हैं। दूसरा स्टेप, अगर कुछ इवन ऑड का जगह हो तो उसके बारे में भी सोचते हैं। तीसरा, एफ डैश एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका यूज करके, इसको एक्सपेंड करके ये फॉर्मेट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो आया उसको इंटीग्रेट बोथ साइड करके एफ एक्स निकालने का प्रयास करते हैं। जब भी इंटीग्रेट कीजिएगा इंडेफिनिट तो एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे, इसको मिटा दे रहे। दूसरा सवाल है, मान लीजिए हमारे पास इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा लिखा हुआ है। ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड एफ ऑफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स, ऐसा हो गया। तो पहला स्टेप, ट्राई टू फाइंड एफ ऑफ जीरो। तो मान लीजिए एक्स और वाई दोनों के जगह पे अगर हम जीरो रख दिए, ठीक है, तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ जीरो बराबर एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर। तो काटिए मत, एक साइड लाइए, एफ ऑफ जीरो कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ जीरो माइनस वन बराबर जीरो। तो एफ ऑफ जीरो या तो जीरो होगा या एफ ऑफ जीरो बराबर वन होगा, ये दोनों में से कोई एक चीज होगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जीरो जीरो हो गया, मान लीजिए केस वन ही ले लेते हैं। केस वन, एफ ऑफ जीरो अगर जीरो आ गया है, थोड़ा सा देखिएगा, आपके पास फंक्शनल इक्वेशन क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, तो एक मिनट के लिए आप इसमें y के जगह पे जीरो डाल दीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा? एफ ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जीरो जीरो है इस केस के हिसाब से, तो एफ एक्स इंटू जीरो क्या आ जाएगा? जीरो। तो इस समय तो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा हमेशा के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा केस पे चलते हैं, दूसरा केस पे चलते हैं। मान लीजिए यहां से एफ एक्स क्या आ गया? जीरो, वो भी एक है। अब है दूसरा केस, इफ एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, ये है केस टू, एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। अब आप एफ डैश एक्स लिखिए, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टुवर्ड जीरो एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच लिख सकते हैं, जो हम लोग यूज किए थे फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में। ऐसा दिख रहा है।
अब x y की जगह h ले लिया, तो ये क्या बन गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, ये बन गया f ऑफ x इंटू f ऑफ h माइनस f ऑफ x बाई h। ये क्या है, f डैश x। तो f डैश x बराबर क्या आ रहा है, देखिए यहां से fx कॉमन आ गया और ये जो लिमिट है वो h पे है, तो f ऑफ x कॉमन निकाल लिए। ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 fh माइनस 1 बाई h। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से इसको देख रहे हैं तो ये 0/0 फॉर्म में है ना, का है f ऑफ 0 1 है, तो f ऑफ 0 अगर 1 है, वो केस अगर आप ले रहे हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। वो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ h माइनस 1 बाई h। तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये 0/0 फॉर्म है, f ऑफ 0 कितना है 1, तो ये क्या हो गया f डैश ऑफ h माइनस 0 बाई 1, तो ये आ रहा है f डैश ऑफ 0। तो इसका नाम हम एक मिनट के लिए k दे दिए, क्या दे दिए, k। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम दे दिए k। तो ये क्या बन गया, f डैश ऑफ x बराबर k इंटू एफ एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और आपको क्या क्या लाना है, इसको इंटीग्रेट करके आपको एफ एक्स लाना है। तो थोड़ा सा ये बात, यहाँ वाला बात आप इंटीग्रेशन में सीखेंगे। हम एफ एक्स को नीचे भेज दिए, बराबर क्या लिख दिए, के। ठीक है, अब अगर हम एफ एक्स को टी मानेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। हम आ रहे हैं इसका ये स्पेस यूज करने के लिए, ठीक है, यहां तक हो गया है। अब हम इसको यहां ले जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट करने गए तो यहां भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, यहां भी इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, यहां dx लिख दिए और यहां पे भी dx लिख दिए। अब अगर आप इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहां पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करना होगा। तो ये क्या आ जाएगा, अगर आप fx को t मानिएगा तो जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो f डैश x dx क्या होगा, dt। तो इधर क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x dx का नाम क्या हो गया, dt, और ये क्या हो गया, t बराबर kx प्लस c। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन, एक लाइन अभी के लिए आपके लिए बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो 1/t का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो ln t, तो t क्या था, t था fx, t क्या था, fx। तो हम लोग को क्या मिला, ln f ऑफ x बराबर kx प्लस c, ये मिला है। तो fx बराबर क्या हो गया, fx बराबर हो गया e का पावर kx प्लस c। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटाना भी हमारा ही काम, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हटाना भी मेरा ही काम है। तो आपका यहाँ पे f ऑफ 0 क्या है, 1, तो x के जगह पे 0 डाल दीजिए, x के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा e का पावर c, तो c बराबर क्या आ गया 0। अब इसमें डाल दीजिए, तो f ऑफ x आ गया e का पावर kx। देख लीजिए आंसर क्या है, fx इज इक्वल्स टू e का पावर kx। k इज अ कांस्टेंट, k कोई भी वैल्यू ले सकता है, आप उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा,
अगर आप ठीक से देखें के क्या है, तो एफ डैश ऑफ जीरो है, उसका नाम के है, ठीक है। अब के का वैल्यू तो आप 1 2 3 4 कुछ भी रखिए, इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर के भी फिक्स करना है तो इसको एक कंडीशन देना होगा, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे ये वैल्यू लेगा, ठीक है। जैसे अगर हम बोल दें कि एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, तो के 1 हो गया। लेकिन अगर बोल दें एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू ई का पावर 4, तो एक्स के जगह पे 2 डालिएगा, आई इंटू के 4 हो रहा है, यानी के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे और भी अगर कुछ बात एक्स्ट्रा दीजिएगा तो के को भी फिक्स किया जा सकता है। ऐसे ये पूरा मेथड हुआ। अगले सवाल पे चलेंगे, दो हम लोग ले लिए। तीसरा सवाल है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा। इफ एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ऐसा लिखा हुआ है। ट्रू फॉर, ठीक है। मान लीजिए अगर हम बोले कि पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, थोड़ा सा कांस्टेंट डाल दे, थोड़ा सा कांस्टेंट डाल दे। ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस लिख दिए, मान लीजिए ऐसा लिख दिए। फाइंड एफ एक्स, फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो पहला स्टेप क्या है कि भाई ट्रू फॉर बोला वो ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर प्लस। तो अब जीरो मत निकालने जाइए, थोड़ा सा कहाँ चले जाइए, 1 पे चले जाइए। कहाँ पे चले जाइए, 1 पे चले जाइए। तो अगर x और y दोनों के जगह पे 1 रखते हैं 1 मिनट के, तो ये कैसा दिख सकता है, f ऑफ 1 f ऑफ 1 f ऑफ 1। तो f ऑफ 1 क्या हो गया, 0। अब चलते हैं एफ डैश ऑफ x के पास। तो ये क्या था, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यहाँ प्रोडक्ट है, ठीक है। अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो प्रोडक्ट है, और यहाँ क्या है, सम। तो हम अगर चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं क्या, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, यहां से अंदर से एक x कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, यहां से, या रहने दीजिए इस ब्रैकेट को, यहां से एक x कॉमन ले लिए, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये x हो गया और ये y हो गया। अब इसका यूज कर देंगे। तो जो दिया हुआ है उसका यूज हम लोग समझदारी से करते हैं। ये h हो गया, तो ये क्या आ गया, एफ डैश एक्स लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, हम इसका यूज कर रहे हैं x इंटू वाई, वाई क्या है ये पूरा, तो ये क्या होगा एफ एक्स, तो हम एफ एक्स लिखे प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स लिखे माइनस एफ एक्स बाई एच लिखे, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है।
अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है। एफ डैश ऑफ एक्स बराबर इतना आ रहा है। तो आप ध्यान से इस लिमिट को देखिए, क्या इस लिमिट को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0। यहां आ गया एफ ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स, नीचे है एच। अगर आप एच के जगह पे 0 लिखेंगे तो एफ ऑफ 1 आएगा। एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है? तो 0 है, तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर हम लोग इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाए तो एच वेरिएबल है, यहाँ एक्स कांस्टेंट है, तो ये क्या कहाँ ले जाएगा आपको? ये ले जाएगा लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, इसका डिफरेंशिएशन 1 एच का। इससे क्या आएगा? एफ डैश ऑफ 1 प्लस एच बाई एक्स इंटू 1/x। एच बाई एक्स का क्या होगा? एच का 1 हो जाएगा, 1/x आएगा। तो ये क्या है? एफ डैश एक्स। अब एफ डैश ऑफ 1, मान लीजिए एफ डैश ऑफ 1 का नाम हम के रख लिए। क्या रख लिए? के, दैट इज अ कांस्टेंट। जब आप डिफरेंशिएट करके एक्स का वैल्यू डाल देते हैं तो एक कांस्टेंट होता है। तो अगर हम एफ डैश यहाँ पे 0 डाले तो एफ डैश ऑफ 1 हो रहा है, तो उसका नाम के रख दिए। तो ये क्या आ रहा है? के बाई एक्स, वेयर एफ डैश ऑफ 1 बराबर के हम माने हैं। देखिए, तो इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या मिल गया? इसका इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स आ गया। के कांस्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/x का ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बताइए, अगर x की जगह पे 1 डालेंगे, x की जगह पे 1 डालें, ठीक है, जैसे ही आप x की जगह पे 1 डालें तो ये क्या बन गया? f ऑफ 1 क्या है? 0। ln ऑफ 1 क्या है? 0। तो c का वैल्यू क्या हो गया? 0। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू के ln x। ऐसा आ रहा है, देख लीजिए। चलेगा? तो अगर आप लॉग पढ़े थे, लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है ना। तो उस बात को जस्टिफाई कर रहा है ना, देख लीजिए। आगे चलेंगे, इसको मिटाएंगे 4 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई माइनस 1 फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू r। एफ डैश 0 दिया हुआ है, ए कोई कांस्टेंट है, √3 प्लस a माइनस ए स्क्वायर। तो आपको एफ एक्स फाइंड करना है और क्या प्रूफ करना है कि एफ एक्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो हम लोग चलते हैं, मान लीजिए अगर f ऑफ 0 निकालना चाहते हैं, ये क्या है? f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस 2xy माइनस 1। तो अगर हम x और y को 0 डाल दे, कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, लेकिन हम f ऑफ 0 निकालना चाहते हैं। अगर ये 0 डाल दे तो ये क्या आ रहा है? f ऑफ 0, f ऑफ 0, f ऑफ 0 माइनस 1। एक तो कट गया ये, तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या आ गया? f ऑफ 0 1 हो। ये पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 में
हम लोग लिखते थे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टूवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो यहाँ पे x प्लस वाई है तो y की जगह पे h डाल दीजिए और यहाँ पे वैल्यू डालिए, देखिए कैसा दिख रहा है। लिमिट h टेंस टूवर्ड 0, इसका वैल्यू हो गया f ऑफ x प्लस f ऑफ h प्लस 2xh माइनस 1 माइनस एफ एक्स बाई h। तो ये कट रहा है तो काट दीजिए। अब इस लिमिट के लिए हम लोग लिमिट का सहारा ले लेते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। तो आप बताइए इसको ध्यान से देख के कि ये क्या बन गया, एफ डैश ऑफ एक्स बराबर, हम चाहें तो इसको दो में स्प्लिट कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टूवर्ड 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 बाई एच, और जो ये है अलग 2xh बाई एच, तो एच एच काट दिए, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2x, और इसको देखिए अगर 0 डालिएगा तो एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ है 1। तो इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, बहुत सारा चीज आप पढ़े हैं, अब जल्दी लिखिए। तो ये क्या आ गया एफ डैश ऑफ 0 माइनस 0 बाई एच का डिफरेंशिएशन 1, इस पे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ये एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा। ये क्या है एफ डैश ऑफ एक्स। अब एफ डैश ऑफ 0 दिया हुआ है, जो भी दिया है इट इज अ कांस्टेंट, तो हम बोले इंटीग्रेट, बाद में वैल्यू डालिए, इंटीग्रेट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बन जाएगा एफ एक्स, 2x का इंटीग्रेशन, x का होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx बराबर x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, वेर n नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, n नॉट इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पे 1 है तो 1 प्लस 1 2 बाई 2, तो 2 कट गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 कट गया, प्लस ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है देख लीजिए, रूट अंडर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, सी अगर कांस्टेंट है तो सी एक्स, अच्छा प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम सी बोल रहे हैं। तो आप बताइए एफ ऑफ 0 कितना है 1, तो यहाँ 0 डालिएगा, पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो एफ ऑफ 0 1, ये 0 ये 0, तो c कितना आ गया 1, तो एफ एक्स हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए, एफ एक्स आ गया। अब कोफिस इट इज अ क्वाड्रेटिक, कब ओपन अपवर्ड होगा, तो ऑलवेज पॉजिटिव कब हो सकता है, जब इसका डी लेस देन 0 हो, इसका डी क्या हो लेस देन 0, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए कि इसका डी क्या आ रहा है बी स्क्वायर 3 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे एक x है ये यहाँ लिखिए, ठीक है, बी स्क्वायर हो गया माइनस 4ac, तो ये क्या हो गया माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस ए, 3 माइनस 4 कितना होता है 3 माइनस 4 माइनस 1, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लिए तो 1, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके, इस डी को आप लिख सकते हैं क्या माइनस कंप्लीटिंग द स्क्वायर ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ए माइनस हाफ का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना
आप 1/4 जोड़े हैं तो यहाँ पे क्या बचा है 3/4। देख लीजिए, आप 1/4 जोड़ दिए तो और क्या बचा 3/4। तो ये क्या है डी लेस देन 0। तो इसका ए ग्रेटर देन 0 और डी लेस देन 0 दिखा दिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। तो एफ एक्स का ग्राफ क्या हो गया कप ओपन अपवर्ड, न कट न टच। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इज पॉजिटिव, एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे चलेंगे, इसको मिटाएंगे। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। एफ डैश ऑफ 0 दिया हुआ है -1 और एफ ऑफ 0 दिया हुआ है 1। आपको एफ एक्स फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रयास होता था वो तो यहाँ दिया हुआ है, और ऐसे भी यहाँ पे अगर x और y की जगह पे 0 डालते, x और y की जगह पे 0 डालते तो एफ ऑफ 0 आ जाता। आई एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 बाई 2 तो एफ ऑफ 0 बराबर एफ ऑफ 0 आता। तो 0 निकालने में यहाँ कष्ट भी था, इसलिए यहाँ दे दिया गया, ठीक है। आगे चले, ये दिया हुआ है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, एफ डैश ऑफ एक्स के पास जाएंगे। ये क्या होता है, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। अब यहाँ पे x प्लस वाई बाई 2 है तो बाई 2 फॉर्मेट चाहिए। इसी पे आप देख रहे होंगे बार बार हम लोग हिट कर रहे हैं। तो इस पे हिट करने के लिए क्या कीजिए कि 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2x प्लस 2h बाई 2 हो गया, माइनस एफ एक्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दी। क्या है, बाई 2 का यूज करने के लिए, ताकि वो फॉर्मेट होगा तब ये ऐसे ब्रेक होगा। अब यहाँ चलिए, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, इसको तोड़िए, ये होगा f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h बाई 2। देखिए x प्लस वाई बाई 2 तो f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h बाई 2। यहाँ क्या है f ऑफ x, नीचे क्या है h, देख पा रहे। अब हम लोग को इसको डिसॉल्व आउट करना है। क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ 0 -1 दिया हुआ है और एफ ऑफ 0 1 दिया हुआ है। तो आप अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इधर आ जाइए। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, यहां से देख रहे हैं तो आ रहा है लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 2x प्लस f ऑफ 2h माइनस f ऑफ x बाई 2h। उधर क्या है f डैश x। तो देखिए तो ये 0/0 फॉर्म है, जीरो बाई 0। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो आप डाल सकते 0, लेकिन ये सब में तो 0 नहीं डाल पाइएगा। तो आपको इसको फिर से सोचना पड़ेगा इसके बारे में कि इसका क्या करे। ये और ये ध्यान से देखिए, दो चीज को कैसे तोड़े। हमारे पास है f ऑफ x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2। तो उसको कैसे डाइल्यूट करे, ये सवाल है। देखिए आप लिमिट में पढ़े हैं कि अगर डिनोमिनेटर 0 को टेंड करता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, वहां एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स एंड वाई एंड इट इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो अगर ये 0 को टेंड कर रहा है,
ये किसको टेंड कर रहा है, जीरो को टेंड कर रहा है। तो इसका वैल्यू फाइनाइट तभी हो सकता है जब ये भी जीरो को टेंड करे। तो यहां जब जीरो डाल रहे हैं h के जगह पे जीरो, तो f ऑफ जीरो 1 हो जा रहा है, यानी f ऑफ 2x प्लस 1 माइनस एफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये एक इक्वेशन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, कभी भी लिमिट का वैल्यू फाइनाइट तभी होता है अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है, देन दिस शुड टेंड्स टुवर्ड जीरो। अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये अगर नॉन जीरो हो जाएगा तब तो डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम बोले कि ये डिफरेंशियल फंक्शन है, ये एग्जिस्ट करने के लिए अगर ये जीरो को टेंड कर रहा है तो इसको भी क्या करना होगा, जीरो को टेंड करना होगा। ये लिमिट्स में आप पढ़े थे। तो यहाँ पे जीरो डाले, एक्स की जगह पे नहीं डालना है, एच की जगह पे डालना है। तो यहाँ जीरो डाले तो एफ ऑफ 2x, एफ ऑफ जीरो इज 1, तो 1 हो गया, माइनस एफ एक्स बराबर जीरो। तो एक इक्वेशन तैयार है। अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो लेफ्ट में क्या है हमारे पास, तो लेफ्ट में है एफ डैश ऑफ एक्स, और राइट में क्या है, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड जीरो, जीरो बाई जीरो फॉर्म। तो यहाँ का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 2h का h, h वेरिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो, इसका एफ डैश ऑफ 2h इंटू 2, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू h जीरो। तो ये कहां पहुंचा रहा है, एफ डैश ऑफ जीरो कितना दिया है, -1। तो ये क्या हो गया, 2 2 कट गया, ये आ गया -1, ये हो गया एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटीग्रेट बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, -x प्लस सी। अब बताइए एफ ऑफ जीरो 1 है तो x के जगह पे जीरो डालिए, तो एफ ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये क्या हो गया c, तो c का वैल्यू 1 आ गया। तो एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू -x प्लस 1। देख लीजिए, ये हो गया आंसर। अब आपसे पूछे f2 कितना होगा, f3 कितना होगा, आप यहाँ पे वैल्यू डाल सकते हैं। ये लाइन समझे, अगर डिनोमिनेटर जीरो को टेंड कर रहा है तो इस लिमिट का वैल्यू फाइनाइट तभी हो सकता है जब न्यूमरेटर भी जीरो को टेंड करे। ठीक है, अगले सवाल पे चलेंगे। कभी कभी सवाल हमारे पास ऐसा दिखता है, मतलब जो हम लोग पहले थे वहीं चलेंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ 1 प्लस एक्स एफ डबल डैश ऑफ 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3। तो इसको आपको ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो इसको आपको सोचने का तरीका उधर नहीं ले जाना है। ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ सोचने का तरीका इस टाइप में सवाल में यही होगा कि भाई एफ डैश ऑफ 1 मतलब कोई फंक्शन था एफ एक्स जिसको हम डिफ्रेंशिएट किए और एक्स के जगह पे 1 डाले, तो दैट इज अ कांस्टेंट। एफ डबल डैश ऑफ 2 मतलब 2 बार डिफ्रेंशिएट किए, उसके बाद एक्स इज इक्वल टू 2 डाले, फिर 3 बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर एक्स इज इक्वल टू क्या डाले, 3 डाले। ठीक है, तो इसको वहां नहीं ले जाना है, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर बोल रहा है तो आप वहीं जाकर उलझाइए, नहीं, आप यहाँ पे सीधे सीधे एफ डैश ऑफ 1, एफ डबल डैश ऑफ 2, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 आर कॉन्स्टेंट्स, आर कांस्टेंट। इस बात को समझिए, पहला पॉइंट। ठीक है, अब आप एफ डैश ऑफ 1 का नाम मान लीजिए ए रख दिए, एफ डबल डैश ऑफ 2 का नाम बी रख दिए, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 का नाम सी रख दिए, 1 मिनट के लिए रख दिए। तो एफ एक्स कैसा दिखाई देगा, तो आपको एफ एक्स दिखाई देगा
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी आर कांस्टेंट। अब आप इसके सहारे तीन इक्वेशन डेवलप कीजिए और ए बी सी निकाल लीजिए। तो देखिए पहला इक्वेशन कैसा है, अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट किए तो ये क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b। एक बार और डिफरेंशिएट किए, f डबल डैश ऑफ x, तो क्या आ गया 6x प्लस 2a। एक बार और डिफरेंशिएट किए तो f ट्रिपल डैश ऑफ x आ गया, ये क्या हो गया 6। तो वो बात कर रहा है कि f ट्रिपल डैश ऑफ 3, तो यहां सोचिए, सोचने का तरीका रिवर्ट कर दीजिए तो जल्दी जल्दी मिलता जाएगा। तो f ट्रिपल डैश ऑफ x 6 है, तो एक मिनट, इसका नाम c है, तो ये क्या हो गया c, अगर x इज इक्वल टू 3 रख दीजिएगा इसमें तो क्या हो जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ 3 बराबर 6, मतलब c बराबर 6 आ गया। तो घबराना नहीं है, ऐसा नहीं कि बोलने लगे ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r तो पूरा घबरा गए। वो जो फॉर्मेट है वो आपको दिखाए हैं, उस पर और बात करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ये नहीं कि शेर आया पता चला कि कुत्ता था, आप डर गए, नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आए। अगर आपसे पूछा जाए कि c आ चुका है कितना 6, अगर एफ डैश ऑफ मान लीजिए 1 निकालना चाहते हैं आप, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2a प्लस b, 3 प्लस 2a प्लस b, और एफ डैश ऑफ 1 का नाम आप क्या रखे हैं, एफ डैश ऑफ 1 का नाम a है। तो एक इक्वेशन आ गया a प्लस b बराबर -3, इसको एक नंबर बोल दिए। और f डबल डैश ऑफ 2, तो इसमें x जगह पे 2 डाल दीजिए, तो क्या हो गया 2 इंटू 6 12 प्लस 2a बराबर क्या हो गया, कितना दिया है b, तो ये आ गया b, यानी a प्लस, या मान लीजिए रहने दीजिए 2a माइनस b बराबर -12, ये 2 नंबर हो गए। आप ये दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 3a बराबर -15, तो a बराबर -5, तो b बराबर कितना, b बराबर किसी से लिख लीजिए -3 माइनस a, तो -3 प्लस 5 2। अब ये सारा वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एफ डैश ऑफ 1 कितना है, एफ डैश ऑफ 1 का नाम ए है, तो ये कितना आया है -5, तो ये हो गया -5x स्क्वायर। जोड़ घटाव आप देख सकते हैं। एफ डबल डैश ऑफ 2 बी है, तो ये क्या हो गया प्लस 2x, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 सी है, तो इसका नाम हो गया 6। ये हो गया आंसर। तो आप जो लगा के सवाल बनाइए जो भी इस टाइप का दिखाई दे, बाकी हम लोग थोड़ा सा और जो लगाएंगे अगले क्लास में फंक्शनल इक्वेशन पे ही, ठीक है, कुछ और सवाल करने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग डिफरेंशिएशन पे जहाँ पे थे वहाँ लौट जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।